इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल ए सी, ये हमें गिवन है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ए बी सी जो है वो ए सी बी के बराबर होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ए सी का अपोजिट क्या है, एंगल ए बी सी, और ए बी का अपोजिट क्या एंगल ए सी बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। अब लेट कर लिया कि एबीसी और एसीबी दोनों क्या हैं, एक्स के बराबर हैं, यानी ये वाली वैल्यू पूरी भी एक्स के हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्स के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद इन ट्राइंगल लेके चलते हैं, ट्राइंगल एबीसी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पे एंगल ए हमको 50 गिवन है एंड बी और सी हमें इक्वल गिवन है, तो हमने यहाँ रिप्लेस किया इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ पुट द वैल्यू, एंगल ए इज इक्वल 50 डिग्री, बी और सी दोनों एक्स के बराबर है 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, सो x इज इक्वल टू आ गया 130/2 यानी 65 डिग्री। तो x क्या है, x हमारा है ACB या ABC, तो हमने लिख दिया x इज इक्वल ACB इज इक्वल टू 65। अब यहाँ डायग्राम में जो ACB बन रहा है वो दो एंगल से मिलके बनेगा, एंगल ACD एंड एंगल DCB, ये दो एंगल मिलके क्या बनाएंगे, एंगल ACB बनाएंगे। तो इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ACB इज इक्वल ACD प्लस DCB इन डायग्राम इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ACD हमें दिया था 15 डिग्री, तो इसको हमने इधर मूव किया, 65 माइनस 15 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमें मिल गया 50 डिग्री। ये वाला पार्ट जो कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। यहाँ पे नीचे जो एंगल बन रहा था DCB, ये आ गया 50 डिग्री। अब हम इस ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल DCB, तो DC में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नाउ DCB एंगल D प्लस C प्लस B इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। एंगल D हमें मालूम करना है, C की वैल्यू 50 डिग्री है और B की वैल्यू 65 डिग्री। पुट कर दिया यहाँ पे, सिंप्लीफाई किया तो ये 115 इज इक्वल टू 65 डिग्री आ गया। एंगल D 65 है, एंगल B 65 है, जो दोनों एंगल्स बराबर हैं 65 डिग्री, तो एंगल D के जो अपोजिट साइड है वो है BC और B के अपोजिट क्या है, DC। देखिए यहाँ पे डायग्राम, तो एंगल B और एंगल D ये दोनों इक्वल है, तो एंगल B के अपोजिट क्या हुआ CD और D के अपोजिट है BC, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना था, हम रीजन दिया कि BC और साइड्स इक्वल क्यों हैं, रीजन था साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स प्रूफ। थैंक यू।